उसका परिणाम ये हुआ है कि तेजी से रक्तदाता बढ़े हैं और लोगों को ये एहसास होने लगा है कि अपना रक्त दान करके किसी और की जिंदगी बचाई जा सकती है। ये दान धर्म, जाति और वर्ग से भी ऊपर उठ करके किया जाता है। ये केवल इस सोच से किया जाता है ताकि एक इंसान द्वारा किसी दूसरे इंसान की जान बचाई जा सके। डीडवाना इस मामले में सबसे आगे है। डीडवाना को रक्तदान की राजधानी कहा जाता है। यहाँ साल भर में 50 से ज्यादा रक्तदान शिविर होते हैं और लगभग 3000 से ज्यादा यूनिट यहाँ रक्तदान किया जाता है। इसलिए डीडवाना का नाम रक्तदाताओं की सूची में सबसे ऊपर है। आज हम आए हैं डीडवाना के बांगड़ ब्लड बैंक में, जहां हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मौजूद हैं और कुछ रक्तदाता भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि कैसे उनको प्रेरणा मिली, किस तरह से वो मोटिवेट हुए और किस तरह से वो लोगों को और भी प्रोत्साहित करते हैं। आप बताइए, ये जो रक्तदान है इसकी क्या अहमियत है और क्यों लोगों को किया जाना चाहिए? जिस व्यक्ति की जान पे बनी हो वो इसकी अहमियत अच्छी तरह से जान सकता है। जिस व्यक्ति के परिवार में किसी व्यक्ति की रक्त की वजह से मौत होती है वो इसकी पीड़ा समझ सकता है। उस पीड़ा को एक मेडिकल स्टाफ होने के नाते हमने महसूस किया और हमने इसीलिए रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए इस ब्लड बैंक के शुरुआत के दौर से ही जन्मदिन पर रक्तदान, पुण्यतिथि पर रक्तदान, इस तरह के नवाचारों की शुरुआत की और उन्हीं की बदौलत इस ब्लड बैंक में आज तक, जहां तक मुझे याद है, किसी जरूरतमंद रोगी को बिना रक्त के खाली नहीं जाना पड़ा। डीडवाना के बारे में कहा जाता है कि रक्तदान की राजधानी है और यहाँ के जो डॉक्टर सोहन चौधरी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने डीडवाना में रक्त की क्रांति का आगाज करने वाले वही थे। उन्होंने सैकड़ों लोगों को प्रेरणा दी। उसके बाद से डीडवाना में रक्तदान शिविरों का एक सिलसिला शुरू हुआ जो लगभग 15 साल से ज्यादा समय हो गया और अब तक लगातार जारी है। क्या कहेंगे, उनकी प्रेरणा का कितना असर हुआ है? निस्संदेह मैं इस क्षेत्र में डॉक्टर सोहन जी चौधरी को रक्तदान का जनक मानता हूं। उन्होंने एक मुहिम जो छेड़ी, उन्होंने जो रक्तदाताओं को जगाने का जो काम किया, उन्होंने लोगों के मन से जो रक्तदान को लेकर जो भ्रांतियां थी उनको दूर करने का काम किया। उन्हीं की बदौलत आज इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवा वर्ग रक्तदान में संलग्न है और लोगों को नियमित रक्त की आपूर्ति हो पा रही है। आप यहाँ के प्रभारी हैं, कितना रक्तदान यहाँ होता है और किन किन केस में आप वापस उनको रक्त को जो है वो लोगों को वापस देते हैं? इस ब्लड बैंक में प्रतिवर्ष लगभग 3.5 से 4,000 यूनिट रक्तदान होता है और इतने ही रोगियों को हम वापस उपलब्ध करवा पाते हैं। तो यहाँ लगभग प्रतिदिन 10 से 15 तो डिलीवरी केस आते हैं, उनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कई तरह के ऑपरेशन होते हैं, कई एक्सीडेंट केसेस जो रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं उनमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कैंसर रोगी है, कुछ थैलेसीमिया रोगी है, कुछ जिनको नियमित रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा कुछ लोग खान पान और अन्य बीमारियों की वजह से एनीमिक हो जाते हैं, उनको भी रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे सभी रोगियों को हम इस ब्लड बैंक से रक्त की उपलब्धता करवाते हैं। ठीक है। कुछ और भी रक्तदाता मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से उनको प्रेरणा मिली और वो अब तक कितने बार रक्तदान कर चुके हैं। आप नाम बताइए अपना। राजेश तिवारी है जी। आपको कैसे प्रेरणा मिली और कितने बार आप रक्तदान कर चुके हैं और ये प्रेरणा का जो सिलसिला है वो कब से शुरू हुआ था आपको? एक बार मेरी माताजी को ब्लड की जरूरत पड़ी थी, तब मेरे को उसकी अहमियत का पता चला। उसके बाद से मैंने ठान लिया कि मैं इसको ब्लड को जब भी मुझको कोई बोलेगा तो मैं ब्लड डोनेट करूंगा। मैं तो आप अब तक कितनी बार कर चुके हैं? मैंने 47 बार कर दिया ब्लड डोनेट। 47 बार रक्तदान आप कर चुके हैं? हाँ जी। और आपने फिर 47 बार आप अकेले कर चुके हैं। किसी तरह की एक जो भ्रांतियां होती है लोगों में रक्तदान करने में, लेकिन आप 47 बार आप कर चुके हैं। हाँ। तो किसी तरह की कोई दिक्कत वगैरह कोई नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होती है। उल्टा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, मन हल्का रहता है और मन में ऐसा होता है कि हाँ, हमने किसी को ब्लड डोनेट किया और किसी के काम आया मेरा। आप क्या कहेंगे रक्तदान को लेकर, जो एक उपयोगिता है रक्त की, वो कैसे जनता उसको समझे और कैसे जागरूक हो? एक शोध के अनुसार ये मालूम हुआ कि जो 88% जो हार्ट अटैक कम हो जाता है रक्त देने से। तो रक्त देने वाला एक तो खुद अपनी लाइफ सेव कर रहा है और फिर दूसरी लाइफ सेव कर रहा है रक्त देकर। तो ये हमेशा करता रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपने कितनी बार रक्तदान किया है और उसका जो रक्तदान करने के बाद में जो एक फीलिंग होती है जो दान करने की, वो किस तरह की है? मैंने 11 बार रक्तदान किया और मुझे ब्लड रक्तदान में बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है
मैंने पहले कहा ना, जैसे कि वो बहुत हल्का होता है मेरा और दिमाग ठंडा होता है। सबसे पहले कब किया था आपने? सबसे पहले मैंने बीकानेर में किया था, वो कैंसर में जो रख देगा। उसके बाद से आप लगातार? उसके बाद जब मेरे को कॉल करते हैं अमरीश माथुर, मैंने बोला है मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, वो बोलते हैं मैं तुरंत आके बोल देता हूँ। जब भी जरूरत पड़ती है मैंने उसको नंबर दिया है, आके मैं देता हूँ। आप युवा हैं, आप कितने बार रक्तदान कर चुके हैं और जो एक भ्रांति है लोगों में वो कैसे दूर करने के लिए आप लोगों को संदेश देंगे? मेरा नाम अशोक सोलंकी है और मैं अब तक 24 से 25 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। और मैंने फर्स्ट बार ब्लड तब किया जब हमारे समाज में एक लड़का था, वो कहीं दूर जा रहा था पैदल यात्रा, वहाँ पर उनको एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद में उनकी याद में हमने ब्लड कैंप लगवाया था, जो अभी तक डीडोना का सबसे ऐतिहासिक ब्लड कैंप है। 1700 यूनिट के लमसम वहाँ पर ब्लड डोनेट हुआ था। उसके बाद से मैं रेगुलर उस भाई की याद में साल में 2 या 3 बार ब्लड देता आया हूँ। एक युवा होने के नाते आपने बताया कि 24 से ज्यादा बार आपने रक्तदान कर दिया है, लेकिन फिर भी जो एक भ्रांतियां जो लोगों में थी, हालांकि निर्वाणा में ये भ्रांति बहुत हद तक दूर हो चुकी है और कई तरह के रक्तदान शिविर होते हैं, चाहे पुण्यतिथि हो, चाहे जन्मतिथि हो, जन्मदिन हो, उसमें भी लोग बढ़ चढ़ करके रक्तदान करते हैं। डीडोना लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, एक फोन करते हैं तब भी फोन पे वो ब्लड डोनेट करने के लिए आ जाते हैं। उनको ये कहना नहीं पता किसके लिए चाहिए, क्या चाहिए, वो कहते हैं कि हमें तो फोन करो, हम ब्लड देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। इतनी जागृति आ गई है, ये सब डॉक्टर सोहन चौधरी की देन है। उन्होंने सबसे पहले डीडोना में जागरूकता लाई थी कि भाई रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान करने से बहुत सारी बीमारियों का खात्मा होता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है, हार्ट अटैक की बीमारी कम होती है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम होते हैं और वेट वगैरह सब एकदम नॉर्मल होता है। ब्लड देना चाहिए, इससे क्या होता है, शरीर एकदम स्वस्थ रहता है और तंदुरुस्त रहता है। इन्होंने बताया है कि ब्लड देने से शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं आती, बल्कि शरीर वापस तरोताजा हो जाता है और नया रक्त बनने से एक स्फूर्ति होती है और चुस्त दुरुस्ती शरीर में आती है। कुछ और समाजसेवी भी मौजूद हैं जो समय समय पर यहाँ आकर के स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उन्हें कैसे प्रेरणा मिली। आपको कैसे प्रेरणा मिली थी? जी, समय समय पर हम यहाँ आके रक्तदान करते हैं और जब भी इमरजेंसी में कभी भी यहाँ ब्लड की जरूरत पड़ती है तो यहाँ जो हमारे अमरीश बॉस है वो हमें फ़ोन करते हैं कि भी यहाँ ये ब्लड ग्रुप है और अभी ब्लड बैंक में मौजूद नहीं है। तो जो हमारे साथी हैं हम उन्हें फ़ोन करके बुलाते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है ब्लड को लेके कि भी आज इस ब्लड की ग्रुप की जरूरत है तो आप आए और रक्तदान करें। जिस साथी का रक्तदान होता है, जो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव वो आता है और रक्तदान करता है। लेकिन जो मूल बात है वो है कि रक्तदान के प्रति आज भी समाज में भ्रांतियां हैं, लेकिन डीडवाना में एक ऐसी जो जागरूकता आई है, यहाँ तक कि महिलाएं भी आगे आकर के और रक्तदान करने लगी, जबकि महिला का जो प्रतिशत है रक्तदान में वो बहुत कम है। तो डीडवाना के नजरिए से जो रक्तदान शिविर होते हैं उसमें कितनी महिलाओं की भागीदारी होती है और किस तरह की जागरूकता है? डीडोना की महिलाओं की भी भागीदारी अच्छी रहती है। जहाँ भी ब्लड कैंप होते हैं वहाँ महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। कहीं भी डीडोना में आसपास हो चाहे डीडोना में खुद में हो, महिलाओं का अच्छा कार्य रहता है। आप क्या कहेंगे? आप खुद एक स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर आप नजदीक से रक्त की अहमियत जानते हैं, कैसे इसकी अहमियत है, कैसे जो रक्तदान का जो सिलसिला है वो कैसे कायम रखा जा सकता है? सबसे बड़ी बात तो यह है, रक्तदान करने से जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है वो सबसे बड़ी है। रक्तदान करके जो शरीर को फायदे होते हैं वो तो होते ही होते हैं। जैसे शरीर के ब्लड आरबीसी है, आरबीसी की लाइफ है वो 35 डेज होती है, 35 दिन बाद वो स्वयं खत्म हो जाती है। तो इससे अच्छा है ब्लड देकर वो आरबीसी किसी दूसरे के काम आए। और ब्लड समय समय पर जो जरूरत पड़ती है जिसको, उसको पता होता है। हम कई बार जैसे बड़े मेडिकल कॉलेजों में वहाँ ज़्यादा ब्लड की जरूरत होती है, वहाँ भटकते फिरते हैं लोग ब्लड के लिए, तब पता लगता है कि ब्लड की क्या अहमियत है। 5 मिनट के अंतराल में उस ब्लड के कारण से अगर किसी के परिजन की मौत हो जाती है तब पता चलता है वास्तव में अगर ये ब्लड मिल जाता तो क्या होता। यही चीज़ डीडवाना के लोगों ने महसूस किया और मेरे विचार से जहाँ तक मैं समझता हूँ और इस ब्लड बैंक में मैं कार्यरत हूँ, हमने आज तक यहाँ किसी को निराश करके नहीं भेजा। यहाँ ब्लड उपलब्ध हुआ हमने दिया, नहीं उपलब्ध हुआ हमने इमरान जैसे समाज सेवी लोगों से संपर्क करके और जो ब्लड ग्रुप की हमें आवश्यकता होती है वो मंगा के और हमने उनको उपलब्ध करवाया है। तो मेरा लोगों से यही कहना है, सभी युवाओं से, कि समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और सबसे बड़ी बात है पुण्य का काम है और आत्मा को संतुष्टि मिलती है।
इन्होंने जैसे बताया कि रक्तदान केवल दान नहीं है, ये एक पुण्य का काम है। आप क्या मानते हैं, दान तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन रक्तदान क्या वास्तव में सबसे बड़ा पुण्य का काम है और सब जो मजहब और धर्म की जाति को मतलब जो बंदिश है उसको भी तोड़ करके किया जाता है? रक्तदान एक ऐसा दान है जो एक इस धरती पर दो ही जने हैं जो प्राण बचा सकते हैं। एक तो राष्ट्रपति है जो जीवन दान दे सकता है, और एक तो रक्त दाता है वो कि जो रक्त देके किसी का जीवन बचा सकता है। इसमें कोई जाति धर्म कोई बीच में नहीं आता। आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैंने आज तक 42 टाइम रक्तदान कर दिया है, और जरूरत के पहले जब किसी को जरूरत पड़ी तो डॉक्टर सौरभ चौधरी ने समझाया कि अपन ऐसे दान कर सकते हैं, किसी के जीवन बचा सकते हैं, तो उस हिसाब से रक्तदान करके किसी का जीवन बचाया तुमने। आप क्या कहेंगे, आप भी युवा हैं, आपने भी रक्तदान कितनी बार किया हुआ? मैंने कम से कम 7-8 बार कर दिया। तो रक्तदान करने के बाद कैसी अनुभूति होती है किसी का जीवन बचाकर? रक्तदान करके मुझे बहुत संतुष्टि होती है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या काम कर दिया आज। ठीक है, तो ये थे डीडवाना के लोग जिन्होंने बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। ये जाति धर्म वर्ग और पंथ की जो बंदिशें हैं उसको तोड़ करके किया जाता है, और जज्बा केवल एक ही रहता है कि किसी का जीवन बचाया जा सके और उसे नया जीवन दे करके उसकी जो लाइफ है उसको सिक्योर किया जा सके। इसलिए डीडवाना में लगभग 15 से 16 साल से लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन होता है, जिसमें 3000 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया जाता है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसीलिए डीडवाना के लोगों में जागरूकता आई है, और आज आवश्यकता है कि हर वर्ग और हर शहर के लोगों में भी जागरूकता है और वह आगे बढ़कर रक्तदान करें और लोगों की जान बचाएं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।